दिल्ली चैप्टर ऑफ इशरे की तरफ से 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये टूर्नामेंट पीजीडीएवी कॉलेज लाजपत नगर में किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन निगम पार्षद राधिका अब्रोल फोगाट ने किया और इस टूर्नामेंट की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। साथ ही साथ हवा में गुब्बारे भी उड़ाए गए। इस मौके पर मिस पायल जैन, अनूप बालाने, आशीष रखेजा, प्रदीप कुमार दुआ, केडे सिंह, डॉक्टर वरुण जैन, आशीष गुप्ता, प्रियांक शंकर गर्ग, के मित्रा, गौरव वसुदेव, सुबीर दास, सुनील खेर, वली उल्ला सिद्दीकी, कनकराज गणेशन, संदर्श नैयर, रवि सिंगल, कुणाल चौधरी, राजेश जैन, मिस प्रियंका जैन, मिस सुखदा टंडन, आकाश सक्सेना, यतेंद्र मलिक उपस्थित थे। मैच के अंत में वहां उपस्थित मुख्य अतिथियों ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। विजेता टीम ने अपनी जीत का जश्न जोर शोर से मनाया। इशरे की तरफ से जो ये प्रोग्राम रखा गया है टूर्नामेंट वगैरह, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैं सबसे पहले तो इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, केडी सिंह जी को जो इशरे से हैं, एंड मिस्टर दुआ ऑल्सो फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ नाइस इवेंट। नाइस इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ क्योंकि कोविड जिस तरीके से 2 साल तक ऑलमोस्ट रहा, तो ये सब चीज़ें तो मतलब ये दृश्य देखना ही बहुत मुश्किल था। एंड आप अगर सामने देखेंगे तो अब यहाँ पे लोग आके बाहर खेल रहे हैं, एंड यू नो पीपल आर ऑल्सो वैक्सीनेटेड नाउ, सो आई कैन सी प्लेयर्स ऑन द फील्ड जिन्होंने मास्क भी उतार रखा है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप खेलते हो तो आप मास्क लगा के नहीं खेल सकते। एंड फॉर दिस आई वांट टू थैंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने एक मुहिम चलाई है और सबको यहाँ वैक्सीनेट किया है। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक इशरे फॉर टेकिंग दिस अप, बिकॉज आफ्टर कोविड पीपल रियली लर्न कि फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पोर्ट्स जब आप खेलते हो तो डेफिनेटली आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, आपकी फिटनेस बढ़ती है। सो दिस इज़ रियली नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, एंड इशरे हैज़ ऑलवेज कम अप विद वेरी नाइस थिंग्स एंड थिंग्स विच आर वेरी यूजफुल। मैं इनसे पहली बार तब मिली थी जब इन्होंने एक कोल्ड स्टोरेज रेफ्रिजरेटर डोनेट किया था एसडीएमसी को, और आज उस रेफ्रिजरेटर में इतना यूज़ हो रहा है कि सारी जो वैक्सीनेशंस हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, वो उसी रेफ्रिजरेटर में हिंदू राव हॉस्पिटल में स्टोर करी जा रही है। सो फॉर मी इट्स ऑलवेज वेरी गुड टू बी विद देम, बिकॉज वेन एवर आई सी देम देयर इज़ अ न्यू डायमेंशन दैट आई गेट टू सी। बताएंगे बोल दीजिए। पहले मैं राधिका फोगाट मैम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैम ने हमारे लिए हर समय टाइम निकाला, हमें प्रोत्साहित किया, हमें इनकरेज किया कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें। सो दैट हैज़ केप्ट अस गोइंग, एंड हमने कोशिश करी है कि कुछ एज इशरे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो नॉट ओनली नॉलेज शेयरिंग है, नेटवर्किंग है, बॉन्डिंग है, इसको हम आगे चलाएं। और क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो हर देशवासी को बॉन्ड करता है, और एक फीलिंग ऑफ कामर्डाई, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन। सो ये टूर्नामेंट बेसिकली एक फ़न इवेंट है, एक फैमिली इवेंट है, हम ताकि सब लोग एक दूसरे से मिले और सब मिलजुल के आगे बढ़ें। और जैसे राधिका जी ने कहा है कि हम सब लोग ऑलमोस्ट सब ने अपना सेकेंड वैक्सीनेशन ले लिया है, तो हम काफ़ी सेफ़ महसूस करते हैं, और इसलिए ऐसा इनिशिएटिव हम आज ले पाए हैं। ये मैं कैसे पहले भी एक बार आपके यहाँ पे टूर्नामेंट हो चुका है? ये हमारा सेकेंड एडिशन है, और इससे पहले इशरे ने 2017 में हमने पहला प्रीमियर लीग किया था, और ये हमारा सेकेंड है। और इसमें काफ़ी आई थिंक इनकरेजमेंट हमें मिलता है कि हमारे लोग काफ़ी खुश होते हैं इसको खेलते हुए, और बहुत लोगों को एक अपना पैशन जो है, जो आर्मचेयर क्रिकेटर्स हैं या जो लोग वेटरन्स हैं हमारे जैसे, जिन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, बीच में छोड़ दिया, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। So thank you, आप भी आए। So from the press also we thank you for being here and for encouraging us. Thank you very much. Thank you very much for calling me on this particular event. I am very much thankful to Mr. KD Singh, Radhika ma'am. ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक मोटिवेट करती है। राधिका जी का यहाँ आना ये एक मोटिवेशनल है हम लोगों के लिए कि हम कुछ और ज़्यादा अच्छा से अच्छा कर सकें। मैं अभी केडी साहब से भी बात कर रहा था कि इस प्रोग्राम के अलावा हम राधा जी का सपोर्ट लेके, मैंने कभी किसी और एयरपोर्ट अथॉरिटी में कुछ बात की हैं
कि जो बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ और अलग से एक्टिविटी करें, जैसे फायर फाइटिंग है, घर में किसी टाइम कोई मिस हैपनिंग होती है, या बच्चे को, इवन मैं ही हूँ, अगर कोई मैं देखता हूँ कहीं आग लगती है तो सबसे पहले मेरा जो एक्शन होगा वो ये होगा कि मैं यहाँ से भागूँ। इवन इन दिस पोजीशन वी आर नॉट एबल टू रन द फायर एक्सटिंग्विशर इवन। तो हम थोड़ा सी है कि हमारी जो सोशल लाइबिलिटी है वो बच्चों के लिए भी है। हम बाकी एक्टिविटी तो करते रहते हैं, ड्राइंग कंपटीशन है, इसके अलावा स्कूलों में जाके हमको और भी अवेयर करते हैं, पोल्यूशन के ऊपर है, एनवायरनमेंट के ऊपर है। ये हमारी एक सोशल लाइबिलिटी है इशरे की, जो हम ऑलरेडी पिछले काफ़ी सालों से कर रहे हैं। शायद लास्ट टाइम भी हमने एक प्रोग्राम किया था, सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक, एंड वी हैव रन ए रैली इन द पर्टिकुलर कॉलोनी। दैट रिमेन्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम एट दैट टाइम। अभी भी हमारा यही प्रोग्राम है क्योंकि जो करंट सिनेरियो है वहाँ पर हम फेस टू फेस इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, और जब आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं तो वो आप वर्चुअली ट्रेनिंग को प्रॉपरली आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी केडी साहब से भी बात किया कि थोड़ा सा टाइम राधिका जी हमें देते हैं, तो जो हमारे SDMC के स्कूल्स हैं वहाँ पर हम बच्चों को 200-300 बच्चों को इन्वॉल्व करके हम उनको सेफ्टी ट्रेनिंग और फायर ट्रेनिंग देना चाहेंगे, ताकि दे शुड बी अवेयर फॉर दैट कि कैसे हमने अपने आप का बचाव करना है। क्योंकि घरों के अंदर मोस्टली जनरल छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते हैं, तो क्या है व्हेन वी आर गोइंग टू समवेयर, थोड़ा सा भी हम इसको लैकनेस पे आते हैं, दैट विल बी गोइंग ए वेरी ह्यूज रिस्क फैक्टर। तो इसके अलावा जो अभी हमारा क्रिकेट लीग का जो मैच है, इट इज़ द इनिशिएटिव टेकन 4 years बिफोर, जो हमारा 1.5-2 साल तक जो हम इवेंट नहीं कर सके, दैट इज ड्यू टू कोविड ओनली। एंड ये जो इनिशिएटिव अभी केडी साहब ने लिया है, इट इज़ रियली वेरी, आप यू कैसा बड़ा यूज़फुल होने जा रहा है हम लोगों के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए, क्योंकि एवरीबॉडी इज़ फ्रस्ट्रेटेड, जो 1-1.5 साल से घर में बैठे हुए हैं और फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है। तो ये एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा माहौल है, एवरीबॉडी इज़ वेरी हैप्पी। रिज़ल्ट क्या होगा वो बाद की बातें हैं। हमने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है कि एक हम अच्छा जो है सोसाइटी के माध्यम से हम एक अच्छा कर सकें, वो हमारी कोशिश है। और इस कोशिश के अंदर हमारे केडी साहब, जो हमारी CWC टीम है, इनके बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं और आगे भी एफर्ट्स चलते रहेंगे। आप बताएंगे, जो दुआ जी ने कहा है कि ये बच्चों के लिए भी प्लेटफॉर्म कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कह रहे हैं? Actually last year 2020 में I was the deputy chairperson for education committee SDMC में, and at that point also I had the privilege to incorporate some of the programs for kids, क्योंकि हमारे पास सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, so we have kids from 3 to 8 or 9 you can say। तो अभी जैसे इन्होंने वो kindergarten और वो सब बताया है कि उनके लिए भी ये काम करना चाहते हैं, तो definitely I'll be a support for that। In fact as I said before also they are a support for us, so we look forward to collaborate with you, because जो वो बच्चे आते हैं दे आर फ्रॉम द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास शायद इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है एज कम्पेयर टू किड्स हु आर इन प्राइवेट स्कूल्स एंड ऑल। सो आई थिंक उनके लिए कुछ करना इज ऑल्सो मॉरल ड्यूटी एंड एज वेल एज द ड्यूटी ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सो डेफिनेटली आई विल जॉइन हैंड्स विद देम एंड we'll see something really good happening very soon. His tenure has been very, very good. I think he's enjoyed his tenure and he's got a lot of support from all his committee members, and he's done, I think according to me, he's done very well. And there have whatever challenges have been there, I don't know about it because he's managed it with his whole support of all his team. So I think it's a wonderful thing that he's gone through and I've gone through. I've also learned so much from this. So wonderful. इवेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस इवेंट के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड तो बहुत बड़े क्रिकेट फ़ैन हैं, इतने पैशनेट हैं उस क्रिकेट के बारे में। आके सबसे पहले उन्होंने पिच देखा, सो उनके लिए ये बहुत क्लोज टू हिज हार्ट था ये इवेंट। He's really put in a lot of effort for this also, and I think he's going to really enjoy it. अपने चेंज करने गए, he's going to play, he's part of the team. So I told him थोड़ा सा उम्र का देख के करिएगा, ये ना हो कि हाथ पैर को जो मोड़ लें। But he's very, very passionate about cricket. He played in his younger days. He represented his college team, his district team. So he loves this game. I think that's why this event is very close to him, and he's been looking forward to this. And I must thank everybody to get, put in the effort and put this together. It's a wonderful, wonderful thing. It's a good day, and I think they're all playing well, enjoying. Everybody is enjoying, so it's a good thing. Baki, for me as a wife, I think it's been a wonderful experience because I've learned seeing him enjoy this besides the pressures of work. It's been very nice. सर अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अनूप बलानी है और हमारा जो इशरे है ये दिल्ली में चालू हुआ था 1981 में।
और आई एम अ मेंबर सिंस 1981। तो अब हमारे इशरे के 41 चैप्टर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया और वी आर ओवर 40,000 मेंबर्स एंड वी आर ऑल बेसिकली इशरे में कोई कंपनी मेंबर नहीं बनती, it's a individual who's a member. So every individual when he becomes a member he gets a lot of benefits. हमारे पास publications हैं, हमारी website पे कितने जो हम past webinars करते हैं, seminars करते हैं, वो सब हमारे website पे होते हैं। तो टेक्निकल नॉलेज डिसमिनेशन बहुत है हमारे यहाँ। तो ये एक जिसको कहते हैं कि एक यंग इंजीनियर जब एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में आता है, या हम कहते हैं HVAC इंडस्ट्री में जब एक यंग इंजीनियर आता है तो उसको कितने सवाल जवाब होते हैं उसके दिमाग में। वो जब कंपनी में काम करने जाता है तो वो कहता है कि यार मेरे बॉस ने मुझे ये करने को कहा, अब उसको बॉस को भी नहीं कह सकता मुझे नहीं आता। तो वो हमारी वेबसाइट इशरे का जो अगर मेंबर होता है तो वो हमारी वेबसाइट पे जाता है और वो क्वेश्चन सर्च मारता है, जैसे गूगल समझ लीजिए, वो एक सर्च मारता है और उसको उस क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है और फिर वो अपने वापस जाके वो चीज़ को डिसमिनेट कर सकता है। तो इसीलिए इशरे इज़ बिकम वेरी पॉपुलर ऑन द टेक्निकल फील्ड। मतलब हर बंदा कहता है कि यार इशरे का मेंबर बनना है मेरे को। हमारे स्टूडेंट चैप्टर देखिए, हमारे पास लाइक लिटरली, मतलब मैं हर कॉलेज तो नहीं कहूँगा, पर अगर मैं कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अगर प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो सारे प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इशरे का स्टूडेंट चैप्टर है। और यहाँ तक कि जो स्टूडेंट चैप्टर में मेंबर बनता है वो जब कहीं जैसे फाइनल ईयर से बाहर निकलता है, जब वो फाइनल ईयर से बाहर निकलता है तो वो कहता है कि I want to become a full member of ISHRE because he's felt that ISHRE has given him something. That's all we are here for. We are here for dissemination of knowledge and that's what we do. बाकी अब सोशल वो कहते हैं ना कि all work and play makes a kid. So we are like that, you know. तो खेलना भी होता है, ऐसे इवेंट्स पे इकट्ठे हो जाते हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं, हमारे फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, तो वो सब में थोड़ा सा फैमिली इंटरेक्शन हो जाता है। और जिसको कह एंड जस्ट टू लेट यू नो ऑल ऑफ अस आर वॉलंटियर्स, नोबडी, ना दुआ साहब, ना मैं, ना केडी सिंह, ना हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल लेवल के जो और BOG मेंबर्स हैं, नोबडी टेक्स अ सिंगल पेनी। वी आर ऑल गिविंग बैक। को कहते हैं ना कि हमने मतलब अब इस उम्र में आके वो कहते हैं ना कि यू शुड गिव बैक टू दी सोसाइटी, तो ये समझ लीजिए कि एक तरह का गिविंग बैक टू दी सोसाइटी का सिस्टम है कि जितना दो उतना अच्छा है। तो बस यही है इशरे। जी, मेरा नाम आशीष रखेजा है। मैं दिल्ली चैप्टर इशरे का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और इशरे का नेशनल पास्ट प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं इशरे में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। एंड ये बहुत ही एक अच्छी सोसाइटी है, वंडरफुल टेक्निकल सोसाइटी है, जहाँ पे हमारे 40 से ज़्यादा चैप्टर हैं ऑल ओवर इंडिया एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट HVAC सोसाइटीज़ में गिनी जाती है। जो हमने ये मैच ऑर्गेनाइज़ किया है, क्रिकेट मैच, ये हमारा एक नेटवर्किंग और एक सबको साथ लाने का एक तरीका है दिल्ली चैप्टर में। मैं प्रेम जैन मेमोरियल ट्रस्ट से हूँ। ये ट्रस्ट इस सपोर्टर है इस मैच का, और ये ट्रस्ट जो अभी काम कर रही है, हमारे जो फाउंडर मेंबर थे प्रेम जैन, डॉक्टर प्रेम जैन साहब जो इसके फाउंडर मेंबर थे, वो इशरे के भी जो फाउंडर हैं वो डॉक्टर प्रेम जैन ही हैं। तो उनके देहांत के बाद उनकी याद में प्रेम जैन मेमोरियल ट्रस्ट स्थापित किया गया है और इंटेंट ये है हमारा कि उनका जो काम है, उनका जो मैसेज है, उसको आगे बढ़ाया जाए। एंड वी आर हैप्पी टू बी हेल्पिंग एंड बी पार्ट ऑफ द दिल्ली चैप्टर ऑफ इशरे एंड दिस प्रोग्राम। थैंक यू। आशीष और अगेन मेरा नाम आशीष है और मैं दिल्ली चैप्टर ऑफ इशरे का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ये एक 2 दिन की हमने एक प्रतिस्पर्धा आयोजित करी है और इस बात की बहुत खुशी है
कि सब लोगों ने बहुत खुशी से, पूरे दिल से और पूरे जोश के साथ में इसमें पार्टिसिपेट किया है। जीतना हारना एक आई थिंक एक हर गेम का एक एंड रिज़ल्ट है, पर जिस स्पिरिट से, जिस दोस्ती के माहौल में और जिस तरीके से, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपस में कंपटीशन भी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, और लेकिन आज सब बैठ के इकट्ठे खेल रहे हैं, इकट्ठे खाना खा रहे हैं और इकट्ठे पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। और आई थिंक स्पोर्ट्स का इससे बड़ा और कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता। और वी आर वेरी हैप्पी एट द DCI लेवल कि we've been able to achieve a very good chemistry between all our members and we look forward कि अगला जो हमारा इसका होगा उसमें और ज़्यादा लोग खेल पाएँ और ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स आ पाएँ और ये प्रोग्राम और बेहतर और आगे जाए। थैंक यू सो मच। पहले भी आप कर चुके हैं या फर्स्ट टाइम है? तो ये हम दूसरी बारी कर रहे हैं। पीछे 2 साल कोरोना के चक्कर में हम लोग नहीं कर पाए और अब ये कोरोना हटने के बाद ये हमारा पहला इवेंट है जहाँ पे हम लोग मेंबर्स को सारे एंड विद फैमिली फेस टू फेस ला पाए हैं। सो इससे पहले हमने शायद 2017 में ये इवेंट किया था और दैट वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ इट और ये हमारा सेकंड वर्जन है। होप क्या सर बताइए, आज की जीत की खुशी कैसे मनाएंगे? वेल कैसे मनाएंगे तो अभी डिसाइड नहीं किया लड़कों ने, बट रियली हैप्पी फॉर वॉट एवर दे हैव अचीव्ड। वी डिड नॉट हैव अ टीम पहले Zico Aircon, but thanks to Ishre for organizing such an event. It was a perfect team building event I would say, and even families were here, बच्चे भी थे सबके, तो I think best weekend बना होगा सबका। Along with playing you can hang out with kids and play। आपने पहली बार खेला है? वैसे पहले भी आपने? नहीं, हमारी टीम हमने पहली बार बनाई, पर अदरवाइज सारे लड़के खेलते हैं। हाँ जी। सो प्रीटी हैप्पी एंड अब देखते हैं लड़के कैसे एंजॉय करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के मैच में आपको क्या खास सीखने को मिला? सर मेरे लड़कों में जुनून था, जो चाहते थे, मान लो सबके उसमें ये था कि भाई हमें जीतना ही है, उनको और कोई मकसद था ही नहीं, उनको सिर्फ जीतना था और जीतना ही था और जीत गए। और हर बार अब जीत की खुशी कैसे मनाएंगे आप? अभी दिखाएंगे ना आपको। देखो यहीं पे मन्नत मांगी थी दाढ़ी। हाँ ये इसीलिए हम जीतने आए थे, जीत के जा रहे हैं और नेक्स्ट टाइम भी हम जीत के लिए ही आएंगे। नेक्स्ट फाइनलिस्ट भी हम है और नेक्स्ट कप भी हमारा है। सर बताएंगे आज जो ये मैच हुआ यहाँ पे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हम एज ए टीम मिलकर खेले। हम एक मोमेंट Zico के साथ 2 ओवर का मोमेंट है वो जो हम लूज़ करेंगे, उसकी वजह से हम फाइनल में नहीं पता, अदरवाइज हम डेफिनेटली फाइनल जीते। नेक्स्ट ईयर हम कम बैक करेंगे और फाइनल में पहुँचेंगे और फाइनल जीतेंगे सर। थैंक यू। हाँ सर बताइए मैच के बारे में, आप मैच खेले? हमने यहाँ पे 3 मैच खेले और टीम कल्पेक्स ने बहुत इन्जॉय किया। हमारी टीम ने बहुत अच्छी स्पिरिट दिखाई। हम में से कोई भी टैलेंटेड प्लेयर नहीं था, पर सबने अपना बेस्ट दिया, 100% दिया। और नेक्स्ट ईयर वी विल बिकम बेटर एंड कम बैक। एंड द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज कि हम सब ने काफ़ी इन्जॉय किया। फर्स्ट टाइम है मैच आपका? यस, ये हमारी फर्स्ट टाइम है। सर बताइए सर, इस मैच में आपको ऐसा क्या सीखने को मिला? इस मैच में बहुत कुछ सीखने को मिला कि अगर हम अपनी छोटी छोटी टेक्निक्स के ऊपर ध्यान दें तो हम गेम में बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और वही हमने किया कि पहले 2 मैचेस में हम इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, बट तीसरे मैच में हमने बहुत अच्छा कमबैक किया और मैच जीता और सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए टूर्नामेंट के 115 रन। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर बॉलिंग बैटिंग सब में हमने बहुत अच्छा किया। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर हम छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को अगर ध्यान दें और उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करें तो हम गेम को काफ़ी पहले भी खेले हैं मैच? इस टूर्नामेंट में एक पहली बार खेले हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। हम लोग डैनफोर्स से हैं। वी आर एक्चुअली इंजीनियरिंग कंपनी making it sustainable for the future. So compressors, variable frequency drive, valves, that's what we do. And in this platform, Ishre platform में lot of different companies were there. बहुत अच्छा interaction हुआ और जो हम कहते हैं ना कि official level पे एक interaction होता है और personal level पे bonds बनते हैं. So this is what we are taking away from this. जो bonds एक साथ खेल कर, एक दूसरे से सीख कर, जो friendships बनी हैं इस टूर्नामेंट के दौरान, वो पहले कभी नहीं बनी और शायद कभी बने भी ना. So इस platform पे जो हमने किया है, हमने besides business जो बातें करी हैं, जो डिस्कशन की है, जो कॉमन टीम स्पिरिट से खेले हैं, आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे। नेक्स्ट टाइम फुल रेडी हो के आएंगे? एब्सोल्युटली। आई थिंक इससे पता चलता है कि हमें और फिटनेस की ज़रूरत है, हमें और यंगस्टर्स की ज़रूरत है और ऑफ कोर्स और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली वी विल बी मोर देन रेडी।